नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज का विषय बिल्कुल अलग, बिल्कुल हटकर शास्त्र चर्चा कल से फिर प्रारंभ कर देंगे। आज मन में कुछ बातें थीं, सोचा आपसे शेयर कर दूं। मन में ये विचार आया अचानक ही कि हमने एक शब्द आजकल बहुत सुना है और वो ये है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शब्द मेरे मस्तिष्क में आया तो एकदम से विचार ये आया कि कितने व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं और विभिन्न प्रकार से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग अपने अपने तरीक़ों से, और बहुत से लोग उनसे प्रभावित हैं। मिलियंस में उनके व्यूज़ हैं, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई व्यक्ति लोगों को मोटिवेट कर सके, प्रेरित कर सके, इंस्पायर कर सके। तो अचानक ही मन में विचार आया कि सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन, सबसे बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन। तो अपने आप ही इसका उत्तर भी भीतर से मिला, जो आपसे शेयर करने की इच्छा जगी। इसलिए आज का ये वीडियो इसी विषय को समर्पित। शास्त्र चर्चा कल से फिर से प्रारंभ कर देंगे, जो विषय छूटे हुए हैं उनको भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आज का विषय ये रहेगा कि सबसे बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन है। तो हमारी दृष्टि में जितने भी श्रोता सहमत हों, जितने भी दर्शक सहमत हों, वो अपने कमेंट्स करिए। हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं हमारे सनातन ग्रंथ। हमारे सनातन शास्त्र से बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई नहीं। ये अलग बात है कि हम उनकी ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें पढ़ नहीं रहे हैं, हम उनसे ज्ञान को लेकर के उसे अपने दैनिक जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे उनका महत्व, इससे उनकी महत्ता कम नहीं हो जाती। यदि सपोज़ करें सूर्य देव निकल आए हैं, प्रातःकाल हो गया है और हम अपनी रजाई में ऊपर तक सिर को ढककर पड़े हुए हैं और बाहर निकल कर के दिन का आनंद, दिन के प्रारंभ का आनंद नहीं ले रहे हैं। चिड़ियों का चहचहाना, फूलों का खिलना और इस प्रकार के किसी भी प्रातःकाल के क्रियाकलाप का आनंद नहीं ले रहे हैं। तो इसमें दोष हमारा है, ना कि सूर्य का। सूर्य अपने समय पर निकलेगा, अपने समय पर अस्त होगा। यदि हम उसको देखें अथवा न देखें, ये हमारा दृष्टिकोण है। ठीक उसी प्रकार हमारे सनातन शास्त्र हैं, जो प्रत्येक विषय में हमें प्रत्येक प्रकार की जानकारी उपलब्ध करा चुके हैं। अब हम उनको देखें अथवा न देखें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे विवेक पर निर्भर करता है, हमारी रुचि पर निर्भर करता है, हमारी श्रद्धा पर निर्भर करता है, और निर्भर करता है इस बात पर कि आप जीवन में किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। तो प्राथमिकता के आधार पर यदि आप तय करें तो सनातन शास्त्र आपके जीवन को पूर्णतः बदल देने में सक्षम है। ऐसा कोई भी विषय नहीं, जीवन का ऐसा कोई भी विषय नहीं, हमारे रूटीन का ऐसा कोई भी विषय नहीं जिसको सनातन शास्त्रों में कवर ना किया गया हो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए सहेज कर रखा, उसको नई पीढ़ियों तक पहुंचाया, उसको श्रुति की परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया। फिर बहुत से बुद्धिमान शिष्यों ने उसको लिपिबद्ध भी किया। बहुत सारे ग्रंथ हमारे, जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले, ताड़पत्रों पर और विभिन्न प्रकार के पेड़ों के पत्तों पर लिखे गए थे, जो मूल रूप से आज भी सुरक्षित हैं। तो ये जो ज्ञान परंपरा है, यह निरंतर चली आने वाली प्रक्रिया है, जिसका लाभ यदि हम नहीं उठाते तो इसमें दोष किसका? दोष पूरा हमारा। जो ज्ञान हमें उपलब्ध कराया जा चुका है, उस ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ बने रहना और उस ज्ञान से दूरी बनाए रखना, इसमें दोष किसका? पूरा दोष हमारा।
तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सनातन शास्त्र ही हैं। वो इसलिए कि जीवन का प्रत्येक पक्ष उसमें समाहित हो चुका। चाहे आप शरीर की रक्षा संबंधी बात लें और मन की रक्षा संबंधी बात लें, तो उसमें आयुर्वेद शास्त्र हमारा पूरा सपोर्ट करता है और हमें एक एक बात के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस प्रकार खाना है, किस प्रकार हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। स्वस्थ व्रत में बताया गया प्रातःकाल उठने से लेकर रात के सोने तक हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत सा काम हमारे ऋषियों ने हर विषय पर किया। कणाद मुनि ने अणुओं के ऊपर, एटम्स के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, शक्ति के ऊपर जितना काम किया उतना कहीं नहीं हुआ। आयुर्वेद के में ऋषि चरक ने, ऋषि सुश्रुत ने, वाणभट्ट ने जितना काम किया उतना कहीं नहीं हुआ। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या खगोल शास्त्र का क्षेत्र हो, जिसमें आर्यभट्ट जैसे विद्वान, वराह मिहिर जैसे विद्वान हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि चाहे जीवन का कोई सा भी पक्ष हो, खगोल शास्त्र हो, आयुर्वेद शास्त्र हो, योग हो, विमान शास्त्र हो, शस्त्र विद्या हो, जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं बचा जिसमें हमारे ऋषियों ने रिसर्च ना की हो, शोध ना किया हो और उस ज्ञान को हम तक न पहुंचाया हो। ये पूर्णतः हमारी कमी है कि हम उन शास्त्रों के प्रति अनभिज्ञ बने रहे। ब्रिटिश शासनकाल में तो ये बात समझ में आती है कि मैकाले द्वारा पूरी भारतीय शिक्षा पद्धति को नष्ट करने का कुचक्र चला करके हमको अपनी जड़ों से काटने का कुत्सित प्रयास किया गया और अंग्रेजी शिक्षा को हम पर थोपा गया। परंतु भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात ये हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है, पूरी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी पीढ़ियों को अपने ग्रंथों से अवगत कराएं, अपने शास्त्रों से अवगत कराएं, अपने ऋषियों से अवगत कराएं। तो जो भी सनातन शास्त्रों में लिखा है वो समय की कसौटी पर खरा है, देश काल और परिस्थितियों सभी पर लागू होता है। और इस प्रकार से उसमें वर्णन है कि जिसकी एक एक श्लोक में भरी हुई है जीवन के अनुभवों की पूरी गाथा, और जो भी उन श्लोकों को आज भी अपने जीवन में अप्लाई करके देखता है उसका जीवन परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं ये श्लोक। तो फिर चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे हमारे दैनिक जीवन से संबंधित कोई भी समस्या, इन सारी समस्याओं का समाधान हमें अपने सनातन शास्त्रों में मिलता है। तो मेरी दृष्टि में, मेरे विचार में, मेरे अनुभव में सबसे बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं हमारे सनातन शास्त्र, हमारे सनातन ग्रंथ और हमारे समस्त ऋषि। हमारे ऋषियों से बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस पूरे जगत में कहीं नहीं है। जो बात लाखों वर्ष पहले उन्होंने बता दी है अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने वाक्यों के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से, वो बातें समय की कसौटी पर आज भी खरी हैं। चाहे आप तंत्र संबंधी गूढ़ ज्ञान को लें, कुंडलिनी संबंधी गूढ़ ज्ञान को लें, चक्र संबंधी ज्ञान को लें, योग संबंधी ज्ञान को लें, ध्यान संबंधी ज्ञान को लें, चाहे आप शरीर रक्षा संबंधी, चाहे आप मन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए देखें, हमारे प्रत्येक ग्रंथ में ऐसी ऐसी बातें भरी पड़ी हैं जो अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करने मात्र से हमारा पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। हम पूर्णतः चेंज हो सकते हैं। ये अलग बात है कि हम उस तरफ देखते ही नहीं। जो ज्ञान का मूल स्रोत है, जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारी जड़ें हैं, हम उनकी तरफ मुँह ही नहीं करते। किस पर आश्रित हैं? पूरी तरह से आधुनिक ज्ञान पर आश्रित हैं। इंटरनेट खोलेंगे, सर्च मारेंगे, 2-4 उल्टे सीधे वीडियोस देखेंगे और उसी के आधार पर अपनी राय निर्धारित कर लेंगे। ये कभी जानने का प्रयास नहीं करते कि जब इस प्रकार की समस्या प्राचीन समय में आती थी तो लोग उसे किस प्रकार से हल किया करते थे। यदि थोड़ा दृष्टिकोण हम अपना बदल लें तो पाएंगे कि सनातन शास्त्र हमारे जीवन के लिए
पूर्णतः स्वार्थ रहित होकर के बनाए गए थे, लिखे गए थे, रचे गए थे। भगवत गीता को उठा लें, जीवन संबंधी जो भी बातें उसमें वर्णित हैं, यदि वो अप्लाई की जाएं तो मनुष्य का जीवन दैवीय हो जाएगा, पूर्णतः चेंज हो जाएगा और संसार में रहते हुए भी अपने रचयिता के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी हैं और आज का वीडियो बिल्कुल एक अलग विषय पर ही हो गया। कल से फिर शास्त्र चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताइए और फिर ये भी बताइए कि क्या इस प्रकार की चर्चा को जारी रखा जाए। जैसा भी हो कमेंट करिए। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत